मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, मैं दौरान सफर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ऊँटनी की महार थाम कर आगे आगे चला करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अकबा, क्या मैं तुम्हें पढ़ी जाने वाली दो बेहतरीन सूरतें ना सिखाऊं? आपने सूरह फलक और सूरह नास मुझे सिखाई। रावी बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन सूरतों की वजह से मुझे ज्यादा खुश ना देखा। बस जब आप नमाज सुबह के लिए तशरीफ लाए तो आपने नमाज फजर पढ़ाते हुए यही दो सूरतें तिलावत फरमाई। जब नमाज से फारिग हुए तो मेरी तरफ तवज्जो करते हुए फरमाया, अकबा, तुमने इन सूरतों की अजमत को कैसे देखा? आगाज कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। निजामाबाद में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मंडल सतह पर ओहदेदारों के लिए ओरिएंटेशन तरबियती प्रोग्राम। जिले में 975 टीबी मरीज ग़िज़ाई इमदाद पर तेजी लाने जिला इंचार्ज कलेक्टर की हिदायत। कोंडा सुष्मिता के बयानात पर पीसीसी सदर महेश कुमार गौड का सख्त रद्द-ए-अमल। वजीर कोंडा सुरेखा को पहले ही शुगास नोटिस जारी, वजाहत के बाद होगी मजीद कार्रवाई। आनजहानी साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश तकरीब। पीसीसी, रूरल एमएलए व दीगर कांग्रेस कायदीन ने आनजहानी राजीव गांधी को पेश की खिराज अकीदत। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मंडल सतह के खुसूसी ओहदेदारों के लिए ओरिएंटेशन तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। निजामाबाद जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मंडल सतह के खुसूसी ओहदेदारों के लिए ओरिएंटेशन तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर भावेश मिश्रा ने कहा कि टीबी के मरीजों को फराहम किए जाने वाले ग़िज़ाई इमदाद के डीबीटी की जनवरी से जून तक मंजूर शुदा रकम की 100% अदायगी मुकम्मल की जाए। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक सिर्फ 47% अदायगी मुकम्मल हुई और बाकी रकम भी जल्द जारी करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने बताया कि 126 टीबी मरीजों के आधार से मुंसलिक बैंक अकाउंट न होने की वजह से डीबीटी मुस्तरद हुआ है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि इन मरीजों के बैंक अकाउंट आधार से लिंक करवाकर उन्हें डीबीटी की सहूलत फराहम की जाए। उन्होंने तमाम मंडलों के खुसूसी ओहदेदारों से कहा कि रजाकाराना तंजीमों को मुतहरक करते हुए टीबी के मरीजों को फूड बॉक्सेस फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि टीबी से मुतल्लिक तफसीली मालूमात के बजाय फील्ड सतह पर हासिल किए गए अहदाफ और दरपेश रुकावटों का जायजा लेते हुए बाकी अहदाफ को मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राजेश्वरी ने बताया कि जिले में इस वक्त 975 टीबी के मरीज मौजूद है। उन्होंने कहा कि हर मंडल के खुसूसी ओहदेदार 5 एनसीसी रजाकार और 5 मीरा युवा भारत रजाकार मिलकर अपने अपने मंडल में टीबी के मरीजों पर खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि हर मुलाजिम को कम से कम एक टीबी मरीज को ग़िज़ाई किट फराहम करने के लिए हौसला अफजाई की जाए। उन्होंने बताया कि टीबी MBA 1.0 प्रोग्राम के तहत 2025 में जनवरी से जून तक 97% इलाज मुकम्मल किया गया। उन्होंने निक्षय पोर्टल पर तमाम तफसीलात मुकम्मल करने की जरूरत पर जोर दिया और निक्षय मित्रा के तहत साइको सोशल मित्रा, न्यूट्रिशन सपोर्ट मित्रा और डायग्नोसिस सपोर्ट मित्रा के तौर पर रजिस्ट्रेशन की अपील की। बारिसा DTCO डॉक्टर देवी नागेश्वरी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए टीबी से मुतल्लिक तरबियत फराहम की। विनायक नगर हनुमान जंक्शन पर आनजहानी साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश की तकरीब शानदार तरीके से मुनक्किद की गई। TPCC सदर और MLC महेश कुमार गौड ने राजीव गांधी के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश की। निजामाबाद शहर के विनायक नगर हनुमान जंक्शन पर आनजहानी साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश की तकरीब शानदार तौर पर मुनक्किद की गई। TPCC सदर और MLC महेश कुमार गौड ने राजीव गांधी के मुजस्समे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर TPCC सदर महेश कुमार गौड ने मुल्क की तरक्की के लिए राजीव गांधी की खिदमात को याद किया।
उन्होंने नौजवानों, टेक्नोलॉजी के शोबे और मुकामी इदारों को ज्यादा अहमियत देने के लिए राजीव गांधी की दूरअंदेशी को सराहा। इस प्रोग्राम में मेयर उमा रानी, डीसीसी सदर बॉबी रामकृष्णा, कॉरपोरेशन के चेयरमैन, कांग्रेस पार्टी के कायदीन, कारकुनान और राजीव गांधी के हामियों ने शिरकत की और उन्हें खिराज अकीदत पेश की। ఈ దేశంలో యువతరం దేశ నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యం కావాలని ఆనాడు 21 సంవత్సరం నుంచి 18 ఏళ్ళకే ఓటు హక్కు కలిగిస్తే ఇవాళ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఓట్లను కాలరాస్తూ ఉంది. సంకేతికంగా 21వ శతాబ్దంలోకి విజయవంతంగా పోవాలనే కలలు కని అవి నెరవేరే సమయంలోనే వారు స్వర్గస్థులవ్వడం ఈ దేశ యువతరానికి పెద్ద నష్టం. వారు బ్రతుకుంటుంటే ఈ దేశం సంకేతంగా ఇంకా ముందు ఉండేది. ఇవాళ మనం వాడుతున్న సెల్ ఫోన్లు, కంప్యూటర్లు, ల్యాప్టాప్లు, శాటిలైట్లు అన్నీ కూడా వారు దూరదృష్టితో 85, 86 ప్రాంతంలో దాదాపు 30-31 సంవత్సరాల క్రితం, 40 సంవత్సరాల క్రితం దూరదృష్టితో మరి ఈ దేశానికి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఇవాళ సుఖంగా, సంతోషంగా, అరచిత్ర ప్రపంచాన్ని చూడగలుగుతా ఉన్నాం. నెక్స్ట్ కల్మషుడు, త్యాగధనుడు గాంధీ కుటుంబం ఇవాళ శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ గారు కానీ, రాజీవ్ గాంధీ గారని దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం చేశారు. ఇవాళ కొత్తగా వచ్చినటువంటి కేంద్రంలో ప్రభుత్వం వారు స్వాతంత్రోద్యమం గురించి, త్యాగాల గురించి మాకు చెప్తా ఉన్నారు. స్వాతంత్రోద్యమంలో బీజేపీ, ఆర్ఎస్ వేసి పాత్ర లేదు. ఒక్కరంటే ఒకరు త్యాగం చేసిన పాపాన పోలే. వారు త్యాగాల గురించి, దేశభక్తి గురించి కాంగ్రెస్ నాయకులు చెప్పడం విడ్డూరంగా ఉంది. निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने मुतालिबा किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के गैर मुल्की दौरे के मुकम्मल एजेंडे को अवाम के सामने जाहिर किया जाए। उन्होंने सवाल किया कि वज़ीर आला ऑक्सफर्ड के बालावतनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट क्यों जा रहे। निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की गैर मुल्की दौरे पर अहम तबसरा किया। उन्होंने मुतालिबा किया कि हुकूमत अवाम को पूरी तफसीलात से आगाह करे कि वज़ीर आला दौरे के दौरान किससे मुलाकात करेंगे, किन किन मसाइल पर बातचीत होगी, रियासत को होने वाले फ़वाइद। अरविंद ने कहा कि खास तौर पर ऑक्सफर्ड के बालावतनिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के दौरे के हवाले से कई सवालात उठ रहे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस इदारे से मुतल्लिक़ कुछ फॉर्म्स पर भारतीय हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ मनफी कहानियां फैलाई जा रही। CAA और आर्टिकल 370 जैसे मसाइल पर मुहिम का हवाला देते हुए उन्होंने हुकूमत से कहा कि वो वज़ीर आला के वहां जाने के पीछे की नीयत को वाज़े करे। एमिरेट्स स्टेडियम फॉर EPL ఫుట్బాల్ ప్రెజెంటేషన్ ఈయనకి ఎందుకు ఇస్తున్నాను ఈ ప్రెజెంటేషన్? సరే, అది ఆర్సెనల్ మ్యాచ్ ఉంది ఆ రోజు చూస్తే చూసిండు. ఒకరోజు సాయంత్రం ఖాళీగా పెట్టుకుని చెప్పిన తప్పేం లేకుంటుండే. ఈయనకి ఫుట్బాల్ ప్రెజెంటేషన్ ఈయనకి ఏమొస్తుంది, ఏం ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తుంది? తప్పేం లేదు. ఒకరోజు రిలాక్సింగ్ ట్రావెల్ చేసి వచ్చిండు, రిలాక్స్ అవుతా అంటే. తర్వాత కేంబ్రిడ్జ్ టీమ్, ఇంటరాక్షన్ విత్ కేంబ్రిడ్జ్ టీమ్ అండ్ వాట్ సబ్జెక్ట్ ఏంది, వ్యవహారం ఏంది తెలియదు. విజిట్ టు లండన్ బిజినెస్ స్కూల్, విజిట్ టు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ, తర్వాత MIT క్యాంపస్. US చేరిండు. US చేరినాక ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ క్రిమినల్ వేస్ట్ అన్న ముఖ్యమంత్రి ఈయన MIT క్యాంపస్ పోయి ఏం మాట్లాడతాడు? అది ఏం మాట్లాడతాడో దాని డీటెయిల్స్ కూడా ఇవ్వాలి కదా. వాట్ ఈస్ ద అజెండా? Visit to North Eastern Campus, Boston, meeting with Virginia Tech University team. Just imagining, ఏ రాష్ట్రానికైతే ముఖ్యమంత్రి అయినా ఆ రాష్ట్ర జాగ్రఫీ తెలియనోడు, ఇంజనీరింగ్ క్రిమినల్ వేస్ట్ అన్నోడు పోయి ఏం మాట్లాడతాడు అని నాకు జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసి నవ్వుతాను. फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में आंजानी साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश की तकरीब शानदार तरीके से मुनक़िद की गई। मनीला में मुनक़दा प्रोग्राम के दौरान कायदीन ने मुल्क के लिए राजीव गांधी की खिदमात को याद किया। खास तौर पर नौजवानों को तरजीह देते हुए टेक्नोलॉजी और
اطلاعات کے شعبوں کی ترقی کے لیے ان کی جانب سے رکھی گئی بنیادوں کو یاد کیا گیا۔ اس موقع پر MLA ڈاکٹر بھوپت ریڈی نے کہا کہ راجیو گاندھی کے وزیر اعظم رہنے کے دوران ملک میں ٹیکنالوجی اور اطلاعات کے شعبوں کی ترقی کی بنیاد رکھی گئی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ملک کی تعمیر میں شرکت کرنے کے لیے راجیو گاندھی نے کئی اصلاحات کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ راجیو گاندھی کے نظریات اور ملک کے لیے ان کی خدمات آج کی نسل کے لیے بھی باعث تحریک ہے۔ نظام آباد ضلع کے پولیس اہلکاروں کے لیے فائرنگ پریکٹس کا انعقاد کیا گیا۔ ایڑپلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع جانکم پیٹ فائرنگ مرکز میں پولیس کمشنر سائی چیتنیا کی نگرانی میں یہ تربیتی پروگرام منعقد ہوا۔ جانکم پیٹ پولیس فائرنگ مرکز میں ضلعی پولیس اہلکاروں کے لیے فائرنگ پریکٹس کا انعقاد کیا گیا۔ پولیس کمشنر سائی چیتنیا IPS کی موجودگی میں منعقدہ اس پروگرام کے دوران اہلکاروں نے مقررہ اہداف پر فائرنگ کی تربیت کے ذریعے نشانہ بازی، درستگی اور یکسوئی کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کے استعمال کی مہارتوں کو بہتر بنانے پر توجہ دی گئی۔ کمشنر نے کہا کہ ہنگامی حالات، جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی اور امن و امان کے تحفظ کے دوران پولیس کو فوری طور پر رد عمل دینا پڑتا ہے، اسی لیے مسلسل فائرنگ پریکٹس انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے اہلکاروں کو ہدایت دی کہ ہتھیار استعمال کرتے وقت لازمی طور پر حفاظتی اصولوں پر عمل کریں اور نظم و ضبط کے ساتھ فرائض انجام دے۔ کمشنر نے کہا کہ ہر پولیس اہلکار اپنی فائرنگ کی مہارت کو مسلسل بہتر بنائیں اور ڈیوٹی انجام دینے کے لیے خود کو مزید مؤثر انداز میں تیار رکھیں۔ نظام آباد ارسا پلی اربن ہیلتھ سینٹر میں MIM قائدین نے اچانک معائنہ کرتے ہوئے طبی سہولیات اور عملے کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر مریضوں کو بہتر خدمات کی فراہمی اور بنیادی سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور نظام آباد انچارج و ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ کی ہدایت پر آج سابق ڈپٹی میئر میر مجاز علی، 14ویں ڈویژن کارپوریٹر میر ممتاز علی اور کوآپشن ممبر اجود خان نے ارسا پلی اربن ہیلتھ سینٹر کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر قائدین نے ہیلتھ سینٹر میں عملے کی حاضری، ڈیوٹی روسٹر، مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی خدمات، ضروری ادویات اور شکایت کے ازالے کے نظام کا جائزہ لیا۔ قائدین نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ مریضوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے اور ضروری ادویات و طبی سہولیات کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر اسٹاف نے اسٹیشنری اور پرنٹر کی کمی کے مسئلے کو قائدین کے علم میں لایا، جس پر میر مجاز علی نے فوری طور پر پرنٹر فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ اس پر فوری میر ممتاز علی نے اپنے ذاتی پیسوں سے پرنٹر فراہم کیا۔ قائدین نے کہا کہ ہیلتھ سینٹر کے انتظامی، بنیادی ڈھانچے اور فنڈ سے متعلق مسائل کو اعلیٰ حکام کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہیلتھ سینٹر کی قریب تاڑی یا شراب کی دکان پر تشویش ظاہر کی اور اس پر کارروائی کے لیے متعلقہ حکام سے رجوع ہونے کا یقین ظاہر کیا۔ پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کیا گیا، اسی طرح 100 اباؤٹ 200 تک جو ہے یہاں پر روز پیشنٹ آ کے اپنے شوگر پیشنٹ ہے، BP پیشنٹ ہے، اور گولیوں کے ساتھ جو ہے گولیاں بھی یہاں سے فری دیے جاتے اور معائنے بھی کیے جاتے۔ ایک اچھی سہولت ہے۔ میں آپ نظام آباد یہ تمام سلم ایریے جو اس اربن ہیلتھ سینٹر سے جڑے ہوئے ہیں، مثلاً سراؤنڈنگ ایریے کے جتنے بھی ایریے ہیں، جو لوگ یہاں پہ حاملہ خواتین کا بھی جو ہے سو معائنہ کیا جاتا اور کمپلیٹ نارمل ڈیلیوری ہوئے تک اس کو جو ہے سو ٹریٹ کیا جاتا۔ تو یہ تمام چیزوں اس کا فائدہ بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہم سے جو تعاون ہو سکتا ہے یہ دوا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ایک بار ہم یہ عوام سے گزارش کریں کہ آپ لوگ آپ کے پیشنٹس کے لیے بتانے کے لیے یا آپ کی بیماری کو دور کرنے کے لیے جب یہ دواخانے پہ آ رہے تو سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، نہ کہ ان لوگوں سے جھگڑا کریں۔ میں یہ بولتے ہوئے یہ جو میرے کو موقع دیا گیا اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کونڈا سشمیتا کے بیانات پر TPCC صدر اور MLC مہیش کمار گوڑ نے رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سشمیتا کے بیانات افسوسناک ہیں اور وہ ان بیانات کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر کونڈا سریکھا کو پہلے ہی شکست نوٹس جاری کیا جا چکا ہے۔ مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ کونڈا سریکھا کے وزیر کے عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے ہی ان سے وضاحت طلب کی گئی۔ انہوں نے واضح کیا کہ شوکاس نوٹس پر ان کی وضاحت موصول ہونے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ سینئر لیڈر چینا ریڈی سمیت اگر کوئی بھی پارٹی لائن سے ہٹ کر کام کرے گا تو اس کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ مہیش کمار گوڑ نے واضح کیا کہ کسی کی جانب سے امیدواروں کا اعلان کیے جانے کے باوجود وہ اعلانات قابل قبول نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی میں امیدواروں کے انتخاب کا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے اور الیکشن کمیٹی اور CWC کے فیصلے کے مطابق ہی امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا۔
సుస్మిత కానీ చిన్నారెడ్డి గారు కానీ ఎవరు మాట్లాడినా పార్టీ లైన్ దాటి మాట్లాడినప్పుడు క్రమశిక్షణ కిందకి వస్తారు. కొండా సురేఖ గారు ఏళ్ల తరబడి రాజకీయాల్లో ఉన్నారు. వారంటే మా అందరూ కూడా గౌరవం. పార్టీ లైన్ దాటి కొండా సుస్మిత గారు మాట్లాడినట్టు వ్యవహారం చాలా బాధాకరం. దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. కొండా సుస్మిత గారు కొండా సురేఖ కూతురు. సురేఖ గారు బాధ్యతమైనటువంటి మంత్రి పదవులు ఉన్నారు కాబట్టి వారికి నిన్న వివరణ కోరడం జరిగింది. సురేఖ గారు వివరణ ఇచ్చిన తర్వాత తదుపరి ఏం చేయాలో ఆలోచిస్తాం. అదేవిధంగా చిన్నారెడ్డి గారు కూడా చాలా సీనియర్ నాయకులు, మా అందరూ కూడా గౌరవప్రదమైన నాయకులు. వారు ఎందుకు అలా మాట్లాడినారు, ఎందుకు మాట్లాడాల్సి వచ్చింది, వాటి మీద కూడా వివరణ అడగడం జరిగింది. ఎవరైనా పార్టీ లైన్ దాటినప్పుడు పార్టీ నియమావళి ప్రకారము ఏ రకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలో డిసిప్లినరీ కమిటీలో చర్చించి చర్యలు తీసుకుంటాం. भैंसा शहर में पुलिस ने कार्डन सर्च ऑपरेशन किया। ओवैसी नगर में एएसपी साई किरण की क़ियादत में किए गए इस सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने बताया कि ख़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला एसपी जानकी शर्मिला की हिदायत पर भैंसा शहर के ओवैसी नगर में पुलिस ने कार्डन सर्च ऑपरेशन किया। भैंसा एएसपी साई किरण की क़ियादत में किए गए इस ऑपरेशन में भैंसा टाउन सीआई साई कुमार, टाउन एसआईस और पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने मुश्तबा गाड़ियों को तहवील में लेकर जांच की। मजमूई तौर पर 121 गाड़ियों की जांच की गई, जिनमें 92 टू व्हीलर गाड़ियां, 17 थ्री व्हीलर गाड़ियां और 3 फोर व्हीलर गाड़ियां शामिल थी। पुलिस ने बताया कि ख़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों पर मुतल्लिका ख़वानीन के मुताबिक जुर्माने आयद किए जाएंगे। बादशाह एएसपी साई किरण ने मुकामी अवाम से बातचीत की। उन्होंने सीसी कैमरों की तनसीब, साइबर फ्रॉड से बचाव, सड़कों की हिफाजत और गांजे से मुतल्लिक सरगर्मियों की रोकथाम के बारे में अवाम को आगाही फराहम की। एएसपी साई किरण ने आने वाले गणेश नवरात्रि त्यौहार के पेश नज़र अवाम से चौकस रहने और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की रोकथाम के लिए अमन व अमान बरकरार रखने में पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की। उनको भी बोला ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरास हैं, हमारे तरफ से कुछ सीसीटीवी कैमरास लगा रहे हैं हम लोग, लेकिन आपका भी जो भी शॉप्स है ना, वहाँ पे अगर मान लो 2 सीसीटीवी कैमरास है, एक आपके शॉप के तरफ रख लो और दूसरा रोड की तरफ रख लो। अगर कल के दिन कुछ हुआ वहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। अगर सीसीटीवी कैमरास नहीं है तो फिर बाद में कौन आया कौन गया वहाँ पे ये भी पता नहीं होता। हम लोग बल्दिया को भी बोल रहे हैं, वो भी मदद करने के लिए रही है यहाँ पे, लेकिन जब तक वो होगा आपके तरफ से भी जो भी सीसीटीवी कैमरा है वो बुला के रख देना। एडपल्ली मंडल में बीआरएस पार्टी कायदी ने रास्ता रोको एहतजाज किया। कायदी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि यूरिया की किल्लत और ऐप से मुतल्लिक मसाइल के बाद किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एडपल्ली मंडल के साटापुर गेट चौराहे पर बीआरएस पार्टी कायदी ने रास्ता रोको एहतजाज किया। कायदी ने इल्जाम आयद किया कि यूरिया के हुसूल के लिए किसानों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा और यूरिया ऐप से मुतल्लिक मसाइल ने किसानों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। कायदीन ने किसानों के मसाइल हल करने में हुकूमत को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार देते हुए बड़े पैमाने पर नारेबाजी की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर यूरिया का मसला हल किया जाए और किसानों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। యాప్లో ఆ లింకులు ఇస్తూ ఉన్నారు, యాప్ లోపల అయితే లేవు, ఓటీపీలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటున్నది, కౌలు రైతులకైతే నానా గోసగా ఏర్పడతా ఉన్నది. కౌలు చేయలేని పరిస్థితి, కౌలు ఇచ్చి ఈరోజు పంట పండియాలంటే ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది. ఈ వర్షాలు లేక ఇబ్బంది ఉన్నా ఇప్పుడు 9 గంటల కరెంటు కూడా ఈరోజు ఇవ్వడం లేదు. 9 గంటలు కూడా కరెంటు ఇవ్వడం లేదు. రైతులకు యూరియా లేదు, ఫర్టిలైజర్ లేదు. రైతులు విత్తనాలు కొని దాదాపు 3 నెలల కాలం అవుతున్నది. ఈరోజు విత్తనాల రిసిప్టులు కావాలా, విత్తనాలు ఎక్కడ ఆన్లైన్ చేయాలా, ఎక్కడ దుకాణాలకు వెంబట తిరగాలా, వాళ్ళ దుకాణాలు నువ్వు నా దగ్గర ఉన్నావా, నీ దగ్గర రిసిప్ట్ ఏది, ఈ రైతులను చింపే పరిస్థితి. రోడ్లను పట్టుకొని, పేపర్లు పట్టుకొని, పట్టాబుక్కులు పట్టుకొని, ఫోన్లు పట్టుకొని రైతులు పొద్దున్న నుండి సాయంత్రం వరకు ఏదో ఒక రకంగా దుకాణాలు ఎంబట, యాప్లు పట్టుకొని, ఆఫీసులు ఎంబట తిరిగి రైతులు గోసపడుతున్నారు తప్పితే ఇక్కడ రైతులు ముంగడ పట్టేది లేదు.
भीमगल मंडल के बाबापुर गांव में जलश्री प्रोग्राम के तहत फोरम पांडलू की तामीर के लिए भूमि पूजा की गई। भीमगल मंडल के बाबापुर गांव में जलश्री प्रोग्राम के तहत फोरम पांडलू की तामीर के लिए भूमि पूजा की गई। एमपीडीओ जी संतोष कुमार ने कहा कि बारिश के पानी को महफूज करके उसे ज़राअत के लिए इस्तेमाल करने के साथ साथ जेर जमीन पानी की सतह बढ़ाने में फोरम पांडलू बहुत मुफीद साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि खुश्क साली की सूरत हाल में फसलों के लिए जरूरी पानी की सहूलत फराहम करने में फोरम पांडलू अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने अवामी नुमाइंदों, ओहदेदारों और अमले से अपील की कि बाहमी तालमेल के साथ हर गांव में 5 किसान फोरम पांडलू और 5 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स तामीर करने के लिए कोशिशें की जाए। कामरेड्डी में म्यूनिसिपल कारकुनान एहतजाज पर उतर आए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि ओहदेदार उन्हें निशाना बनाते हुए हिरासा कर रहे। ओहदेदारों के रवैये के खिलाफ CITU की क़ियादत में म्यूनिसिपल दफ्तर के सामने बैठकर एहतजाज किया गया। कामरेड्डी के म्यूनिसिपल कारकुनों ने मुख्तलिफ मसाइल के खिलाफ एहतजाज किया। कारकुनान ने इल्जाम आयद किया कि मामूली बातों पर ओहदेदार उन्हें ड्यूटी से दूर रखते हुए मुश्किलात में मुब्तला कर रहे। CITU की क़ियादत में म्यूनिसिपल दफ्तर के सामने धरना देते हुए एहतजाज किया गया। कारकुनान ने इल्जाम आयद किया कि सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रशांत उनके साथ मनमानी का रवैया इख्तियार कर रहे। उन्होंने कहा कि एक दिन ताखिर होने पर भी उन्हें 1 हफ्ते तक ड्यूटी पर नहीं लिया जा रहा, जबकि 5 मिनट ताखिर से आने पर भी काम में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही। कारकुनान ने इल्जाम आयद किया कि अशोकनगर रेलवे गेट के करीब कचरे के थैलों को ऑटो में डालने वाले एक कारकुन से कमिश्नर ने मुबैना तौर पर नामुनासिब जबान में बात की। उन्होंने ये भी इल्जाम आयद किया कि जॉन के साथ भी मनमानी अंदाज में बात की जा रही। कारकुनान ने सवाल किया कि दुकान के मुंतजिमीन पर जुर्माना आयद करना और उन्हें सड़क पर कचरा न फेंकने की हिदायत देना ओहदेदारों की जिम्मेदारी है, लेकिन इसकी आड़ में म्यूनिसिपल कारकुनान को हिरासा करना कहां तक मुनासिब है। CITU कायदीन और म्यूनिसिपल कारकुनान ने मुतालबा किया कि ओहदेदारों की जानिब से मुबैना हिरासानी फौरी तौर पर रोकी जाए और कारकुनान के मसाइल को हल किया जाए। కలెక్టర్ ఆఫీస్ రోడ్లో అక్కడ బుద్ధసింగ్ అన్న ఇంటి పక్కన ఒక బిల్డింగ్లో కటింగ్ షాప్ ఉన్నది, బట్టల కటింగ్ టైలర్ షాప్. అక్కడ ముల్లెలు పెట్టింది. ఆ ముల్లెలు ప్రతిరోజు తీసుకుంటారు. అయితే నిన్న ఆ ముల్లెలు తీసుకుంటారు. దాని మీద చెత్త పడిపోకుండా ఈ బాబు అక్కడ చెత్త పెడుతుండ ముల్లెలు పెడుతుండగా ఏం చేసిందంటే ఇట్లా సార్ వచ్చి కమిటీ సార్ వచ్చి ఎవరు తీయమన్నాడు మేము అన్నాడు. అంటే సార్ మీతోనే చెప్పారు జవాన్లు ఇట్లా SI సార్ జవాన్లు ఏమంటారంటే కమిషనర్ సార్ చెప్పారు తీయాలి అని చెప్పి మాట్లాడి తీసుకున్నాం సార్, రోజు ఎట్లని తీస్తాము, ఇప్పుడు కూడా అట్లని చూస్తాం అనగా వాడిని పిలిపి షాపుని పిలిపి అనగా షాప్ అతను పోయినాము. అక్కడ పోయిన అతను లేడు. నువ్వు డ్రైవర్ అని అడుగుతుంది. అంటే డ్రైవర్నే సార్ అని అనగానే ఏమన్నాడంటే కలిసి మాట. महबूबाबाद में पॉलिटेक्निक तलबा के साथ पुलिस के मुबैना तौर पर बदसलूकी करने के वाक़ये की ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन AIPSU ने शदीद मसम्मत की। तलबा पर हमला करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। नामदेवड़ा में वाक़े AIPSU के ज़िला दफ्तर में ज़िला सेक्रेटरी B अनिल की क़ियादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। सरकारी पॉलिटेक्निक तालीम के तहफ़्फ़ुज़ GO नंबर 97 की मनसूखी और शक्ति स्कीम वापस लेने के मुतालिबात के साथ रियासत भर में तलबा की जानिब से जारी तहरीक की AIPSU ने हिमायत का ऐलान किया। AIPSU ने इल्ज़ाम आयद किया कि महबूबाबाद कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज करने वाले पॉलिटेक्निक तलबा के साथ इंस्पेक्टर रघुपति रेड्डी और दीगर 2 पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर बदसलूकी की। तलबा के साथ मुबैना तौर पर हमला करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें मुअत्तल करने का मुतालबा किया गया। B अनिल ने ऐलान किया कि हुकूमत तलबा के पुरअमन एहतजाज के हक को सल्ब कर रही। उन्होंने GO नंबर 97 को फौरी तौर पर मनसूख करते हुए सरकारी पॉलिटेक्निक तालीमी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर तलबा के जायज़ मुतालिबात हल नहीं किए गए तो रियासत भर में एहतजाजी तहरीक को मज़ीद शिद्दत दी जाएगी। ఈ రోజు ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజాపాలన అని చెప్పి ఈ రోజు ఎన్నికల ముందు ఈ రోజు ప్రజల సమస్యలు, ప్రజల హక్కులు, ప్రజలు ఎటువంటి పోరాటాలు చేసినా మేము స్వాగతం, ఎవరైనా ఎప్పుడైనా కార్యాలయాలకు రావచ్చు అని చెప్పి ప్రగతి భవన్ దగ్గర గేటు తీసేసినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఈరోజు విద్యార్థుల పక్షాన ఎందుకు ఇంత కర్కశంగా వ్యవహరిస్తున్నారని చెప్పేసి మేము అడుగుతా ఉన్నాం. వెంటనే విద్యార్థుల గొంతు నమిలినటువంటి ఎవరైతే ఇన్స్పెక్టర్ రఘుపతి రెడ్డి గారు ఉన్నారో ఆయనని వెంటనే సస్పెండ్ చేస్తూ ఆయనతో పాటు ఉన్నటువంటి ఇంకో 2 పోలీసులపైన కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. దీంతోపాటు విద్యార్థులు న్యాయమైనటువంటి డిమాండ్ ఏదైతే ఉందో GO నంబర్ 92ని రద్దు చేస్తూ ఏదైతే శక్తి స్కీమ్ ఉందో ఆ
స్కీమ్ని వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పి एडपल्ली प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में खाद के मुबैना गबन के जामत खाद का मुतालिबा ऑल इंडिया यूनाइटेड फार्मर्स एसोसिएशन के कायदीन ने किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ किसानों को खाद की अदम दस्तयाबी के बाद मुश्किलात का सामना है, जबकि दूसरी जानिब खाद की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम सोसाइटी में जमा न कराने और मुबैना तौर पर उसके गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात पर कार्रवाई की जाए। एडपल्ली मंडल की प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी में खाद की मुबैना गबन की तहक़ीक़ात का मुतालिबा ऑल इंडिया यूनाइटेड फार्मर्स एसोसिएशन के रियासती कमेटी के अरकान जी गंगाधर, पी नागन्ना और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर लेबर एसोसिएशन की रियासती कमेटी के रुकन ने किया। कायदीन ने मुतालबा किया कि सोसाइटी में किसानों को फरोख्त की गई खाद से हासिल होने वाली तकरीबन 28 लाख से 30 लाख रुपये की रकम 3 सेल्समैनों की जानिब से मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल किए जाने के इल्ज़ामात की जामा तहक़ीक़ात की जाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ किसान खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे, जबकि दूसरी जानिब खाद की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम मुबैना तौर पर ज़ाती ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करके सोसाइटी में जमा नहीं कराई गई, जो इंतहाई अफसोसनाक है। మొన్న ఎడపల్లి సహకార సంఘంలో మన ఎరువుల డబ్బు మన దుర్వినియోగం జరిగింది. తక్షణం దానిపైన ఆడియో గారు విచారణ జరపాలా. ఎందుకంటే రైతులు కష్టపడి ఈరోజు ఎరువుల కోసానికి అవి డబ్బులు ఎరువుల డబ్బులని అక్కడ సెల్ఫ్ మెన్లు ముగ్గురు కలిసి 28 లక్షల నుంచి 30 లక్షల వరకు వినియోగం జరిగింది. ఎందుకంటే సహకార సంఘం రైతులది, రైతు అవసరాల కోసానికి ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేసింది. ఒక్క ఎడపల్లి కాకుండా ఇక్కడ డివిజన్ పరిధిలో అన్ని సహకార సంఘాలపైన నిఘా పెట్టాలా, మొత్తము ఎన్క్వైరీ చేయాలా. ఈ దుర్వినియోగం ఏదైతే అయిందో ఈ రికవరీ డబ్బులు వసూలు చేయాలా. అట్లాగే వీళ్ళని ముగ్గురిని విధుల నుంచి తొలగించాలన్నట్టుగా అఖిల భారత ఐక్యరాజ్య సంఘం నుంచి కోరుతున్నాం. डिचपल्ली मंडल के बीबीपुर के करीब रेलवे ट्रैक के पास एक शख्स की नाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मुतवफ़ी की शनाख्त इंदलवई मंडल के तिरियम्बक पेट गंडी तांडे से ताल्लुक़ रखने वाले बी राजू उम्र 40 साल के तौर पर की गई। डिचपल्ली मंडल के बीबीपुर के करीब रेलवे ट्रैक के पास एक शख्स की नाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मुतवफ़ी की शनाख्त इंदलवई मंडल के त्रियम्बक पेट गंडी तांडा से ताल्लुक़ रखने वाले बी राजू उम्र 40 साल के तौर पर की गई। खानदानी जराये के मुताबिक राजू माजी में अपनी बीवी के कत्ल के मुकदमे में जेल जा चुका था। 5 रोज कबल राजू के ससुर की मौत हुई थी और वो आज ससुर की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए अपने ससुराल आया हुआ था। बताया जाता है कि राजू बाथरूम जाने की बात कहकर घर से निकला, ताहम बाद में उसकी नाश रेलवे ट्रैक के करीब मिली। उसकी मौत की असल वजह अभी मालूम ना हो सकी। इत्तला मिलने पर डिचपल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़ई की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। निजामाबाद में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मंडल सतह पर ओहदेदारों के लिए ओरिएंटेशन तरबियती प्रोग्राम। जिले में 975 टीबी मरीज ग़िज़ाई इमदाद पर तेजी लाने जिला इंचार्ज कलेक्टर की हिदायत। कोंडा सुष्मिता के बयानात पर पीसीसी सदर महेश कुमार गौड का सख्त रद्दअमल। वजीर कोंडा सुरेखा को पहले ही शुगास नोटिस जारी, वजाहत के बाद होगी मजीद कार्रवाई। आंजानी साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश तकरीब। पीसीसी, रूरल एमएलए व दीगर कांग्रेस कायदीन ने आंजानी राजीव गांधी को पेश की खिराज अकीदत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।